वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप रीवैल्यूएशन अपने आंसर स्क्रिप्ट की करवा सकते हैं या अपने आंसर स्क्रिप्ट की एक कॉपी को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए इग्नू ने ये पोर्टल ओपन कर दिया है रीवैल्यूएशन का स्टूडेंट्स के लिए। जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए भी ओपन कर दिया गया है। तो आप स्टूडेंट अगर अपने आंसर स्क्रिप्ट को रिवैल्यूएट कराना चाहते हैं या अपने आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना होगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट के न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में, जहां पर ये लिंक दे दिया गया है स्टूडेंट को। यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ है 2020, आप इसको जून 2021 समझ के ही आगे प्रोसीड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। पुराना वाला लिंक ही यहाँ पर दोबारा से डाल दिया गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रोसेस को जानेंगे कि किस तरीके से आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस रहने वाली हैं और किस तरीके से आप आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें आंसर स्क्रिप्ट के लिए या फिर रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से, जो उनके मार्क्स लगाए गए हैं, उससे असंतुष्ट हैं तो उन्हें अपने कॉपी को दोबारा से रिवैल्यूएट कराना चाहिए। अगर वो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने 50 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पेपर है मान लीजिए, और आपने 45 मार्क्स का करेक्ट वहाँ पर सॉल्व किया है और आपको मार्क्स मिल रहे हैं 28 या 25, तब तो आपको वहाँ पर रीवैल्यूएट करवाना चाहिए अपने आंसर स्क्रिप्ट को। और अगर मान लीजिए कि आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है और आप 20 मार्क्स का ही पेपर करके आए हैं और उसमें भी आपको 15 या 12 मार्क्स मिले हैं, तो उस कंडीशन में आपको नहीं कराना चाहिए रीवैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप कम मार्क्स का ही करके ही आए हैं और उसमें भी जो टाइट चेकिंग होती है इग्नू के अंदर, उसके अंदर मार्क्स कटने के चांसेस होते ही हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके मार्क्स वहाँ पर ऑब्वियसली कटेंगे। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आप 25 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आए हैं और किसी ने आपको 17 दे के पास ही कर दिया। रिवैल्यूएशन के बाद आपको 17 मिल गया, जो आपको 12 मिला हुआ था या फिर 10 मिला हुआ था वो अब 17 हो गया, तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल रहा है। ठीक है ना। और इससे तो अच्छा होगा कि आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देके और अच्छे से तैयारी करके, जो आप 25 मार्क्स का इस बार कंप्लीट करके आए थे अपने क्वेश्चन पेपर को, वहाँ पर हो सकता है आप 40 मार्क्स का करके आए और आपको 35 या फिर 40 मिल जाए, तो आपको वहाँ पर जो आपकी ग्रेड कार्ड है उसके अंदर परसेंटेज भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने मार्क्स का आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, कितने मार्क्स का करेक्टली सॉल्व किया है और आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो आप रिवैल्यूएशन फाइल कर सकते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये रिवैल्यूएशन का साइट है, पोर्टल है, आप देख रहे हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ स्क्रिप्ट्स 40 दिसंबर 2020 एंड जून 2021 स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट के लिए ओपन किया गया, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर के भी रिजल्ट्स अभी भी लगातार अपडेट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं और ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है, इसे आप यहाँ से क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये वो कोर्सेज हैं जिनके लिए रीवैल्यूएशन और ना ही आंसर स्क्रिप्ट अवेलेबल है। ये वो कोर्सेज हैं जिनके लिए ना ही तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए थे, ओएमआर सीट पर बेस्ड हुए थे, इसीलिए इनकी दोनों में से कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती है। अगर आपका कोई भी कोर्स ऐसा है जो इस कैटेगरी में से बिलोंग करता है और आपको उसके मार्क्स में असंतुष्टि है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम देना होगा, आप इसको रिवैल्यूएट नहीं करा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं इसे। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो जनरल इंस्ट्रक्शन में दी गई है। ये स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की तरफ से है और रीवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश की गई है इस नोटिस के अंदर। तो एक एक करके हम सभी डिटेल्स को देखेंगे। आप सबसे पहले ये देख लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट।
आंसर स्क्रिप्ट के रिवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से रूल्स रहने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो रिवैल्यूएशन की फ़ीस है आंसर स्क्रिप्ट की वो 750 रुपीज़ पर कोर्स के लिए है। अगर आपको सिर्फ एक कोर्स का कराना है तो आपको 750 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा, और अगर आपको 2 कोर्स का बनाना है तो फिर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते रहिए। एक और चीज़ कि जिस दिन भी आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुई है उससे 1 महीने के अंदर अंदर आप रीवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं या रीवैल्यूएशन की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 13 अक्टूबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, हालांकि जो पिछला अपडेट है आपके रिजल्ट का वो 12 अक्टूबर का है, मैं भी वो भी आपको दिखा दूंगी। 12 अक्टूबर को अपडेट हुआ है तो 12 नवंबर तक आपके पास टाइम है रीवैल्यूएशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन कराना है तो आप 12 नवंबर के बीच में ही रीवैल्यूएशन के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका 30 डेज़ का ये जो 1 मंथ का गैप है ये खत्म हो जाता है तो इसके बाद आप रीवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस दिन भी आप रीवैल्यूएशन करेंगे उससे 30 दिन लगते हैं, 30 डेज़ लगते हैं, जिसके बीच में आपकी कॉपी को रीवैल्यूएट किया जाता है। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रीवैल्यूएशन के लिए, मान लीजिए अभी आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया और आफ्टर 15 डेज़ आपकी इच्छा हुई कि आप आंसर स्क्रिप्ट भी मंगा लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉपी होगी वो रिवैल्यूएशन के लिए जा चुकी होगी, तो वहाँ पर आपको दोबारा से आंसर स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा विदिन 15 डेज़। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आपको आंसर स्क्रिप्ट चाहिए और इसके बाद आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं या दोनों प्रोसेस को एक साथ करना चाहते हैं। आप एक साथ रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आंसर स्क्रिप्ट के लिए भी कर सकते हो। एक और कंडीशन है कि आप पहले आंसर स्क्रिप्ट मंगा लीजिए, उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जो तीसरा कंडीशन स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पहले वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दें फिर 1 वीक बाद या फिर 2 वीक बाद वो ऐसा सोचे कि उन्हें आंसर स्क्रिप्ट भी मिल जाए, तो ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं या पहले आंसर स्क्रिप्ट मंगा लीजिए, इसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए। बाकी जो भी कंडीशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, आप इसे खुद से पढ़ सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि टर्म एंड थ्योरी के ही जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ही आप रिवैल्यूएशन परमिसेबल है, अदरवाइज कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम, लैब कोर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, वाइवा या फिर टीचिंग प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों को लेकर के रीवैल्यूएशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसकी परमिशन नहीं दी जाती है इग्नू की तरफ से। अब आंसर स्क्रिप्ट की सिर्फ बात कर लेते हैं। तो आंसर स्क्रिप्ट के लिए स्टूडेंट को हर कोर्स के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे। एक और चीज़ कि आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी विदिन 45 डेज़ के अंदर अंदर आपको मंगानी होगी। अगर आप अपने आंसर स्क्रिप्ट की कॉपी चाहते हैं तो जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से 45 डेज़ के अंदर अंदर आप अपने आंसर की फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं। सेकंड थिंग यहाँ पर कहा गया है कि जो भी बच्चे ने आंसर स्क्रिप्ट अगर आपको मिल गई है तो और उसके अंदर कोई टोटलिंग का एरर है या फिर कोई पोर्शन चेक नहीं हो पाया है, तो इसके लिए आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट में उस पोर्शन को मार्क करने के बाद अपने रीजनल सेंटर पे विदिन 15 डेज़ लेके जाना होगा। मान लीजिए कि आपको 13 अक्टूबर को आपकी आंसर स्क्रिप्ट आपके हाथ में मिल चुकी है, तो यहाँ से 15 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट पे उन ऑप्शंस, उन एरियाज़ को मार्क करना है जहाँ पर टोटलिंग में एरर है या फिर कोई पोर्शन अनचेक्ड रह गया है। तो एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी आंसर स्क्रिप्ट के अंदर आपने कोई क्वेश्चन बिल्कुल सही सही लिखा है लेकिन जो चेक करने वाले हैं, जो इवैल्यूएटर हैं, उन्होंने आपके आंसर को इस तरीके से कट कर दिया है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को दोबारा से रीवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आपकी कॉपी के अंदर कोई आंसर इस तरीके से कट कर दिया गया है तो उसे दोबारा से चेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई अनचेक्ड है तो उसके लिए आप दोबारा से बोल सकते हो कि ये पोर्शन जो हमारा है वो अनचेक्ड रह चुका है, तो इसे दोबारा से चेक करा दीजिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हो। एक और चीज़ कि आंसर स्क्रिप्ट के लिए आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड की एक कॉपी भी लगानी होगी। बिना आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी के आपको आंसर स्क्रिप्ट वहाँ से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और किसी भी असिस्टेंट के लिए जो स्टूडेंट हैं वो इन सभी जो सोर्सेज हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर भी कमेंट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं।
अब हम दोबारा से सेम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट टू बी फैसिलिटेटेड विद स्कैन्ड कॉपी ऑफ हिज और हर आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म और द फोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट बी सेंड थ्रू पोस्ट। तो जब आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पर अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, किसी थर्ड पार्टी का ईमेल आईडी मत दीजिएगा, ताकि आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है सीधे आप तक पहुँचे और आप उसे अच्छे से देख पाएँ। और सभी इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज आपके सामने दोबारा ओपन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जहाँ पर नीचे लिखा हुआ है टीई दिसंबर 2020 एग्जाम स्टूडेंट और यहाँ पर लिखा हुआ है टीई जून 2021 एग्जाम स्टूडेंट। तो आप जिस भी टर्म के स्टूडेंट हैं उस टर्म पे क्लिक कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। इसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जहाँ पर ऊपर में आपकी पूरी डिटेल दी हुई होगी। आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर का कोड, जहाँ पर जाकर के आपने एग्ज़ाम दिया था। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है मैं वो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो स्टूडेंट के जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पर इस बार एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, उसकी लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। इस स्टूडेंट ने सिर्फ एक कोर्स का यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था CHE 1 का। इनके मार्क्स इतने ऑब्टेन हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको दिख रहा है, सेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ एग्ज़ाम रिज़ल्ट की डेट है कि किस दिन आपका ये जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। और यहीं से विद इन 1 मंथ आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर कोर्सेज़ को। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि स्टूडेंट का सिर्फ एक कोर्स का मार्क्स डिक्लेयर हुआ है, तो सिर्फ एक कोर्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। तो आप देख लीजिए कि अगर आप सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप आंसर स्क्रिप्ट के लिए सिर्फ अप्लाई करें तो यहाँ पर, और अगर आप दोनों ही चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो मैं सिर्फ आंसर स्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर करना चाहती हूँ, तो मैंने आंसर स्क्रिप्ट कर दिया। उसकी अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गई है और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि कब तक लास्ट डेट आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ कि अगर आपको और भी अपने कोर्सेज़ को यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद वो कोर्सेज़ आपके सामने सेम इसी तरीके से अपीयर होते जाएंगे और आप उनको फिर इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद आपको मैंने बताया था कि अगर स्टूडेंट कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट चाहते हैं तो उन्हें अपनी यहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपने फ़ाइल रखी हो वहाँ से उस फाइल को यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब वो फाइल अपलोड हो जाएगी इसके बाद आपको क्लिक मेक पेमेंट लिंक टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको पेमेंट गेटवे की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा और इस तरीके से आप रीवैल्यूएशन या आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या दोनों ही प्रोसेस के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो कि आपको रीवैल्यूएशन या आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है और कौन सी कंडीशन में करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।